2.0 में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर एक जानकारी आपके पास पहुंचे। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रंट पेज, फ्रंट बुक का फ्रंट है, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने तैयार किया था। उसका फ्रंट पेज है, देख लीजिए कितना सुंदर है। तो आगे देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति की परिकल्पना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी कर सकती है? तो ऑप्शन देखिए अपना। ऑप्शन ए अनुच्छेद 226, 32, 31, 25। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका आर्टिकल नंबर 32। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अपना रिट जारी कर सकती है। ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हु कैन रिमूव द सर्विसेज ऑफ मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवाएं कौन हटा सकता है? यानी जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो इसमें अधिकारी रहते हैं, उनको कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट मतलब राज्यपाल, पार्लियामेंट संसद, लॉ मिनिस्टर मतलब कानून मंत्री। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको हटा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के साथ। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कितने कार्यकाल तक सेवा की? इंदिरा गांधी ने कितने कार्यकाल तक सेवा की? पहला ऑप्शन 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब हम बताते हैं लगातार, मतलब इसका मतलब हो गया 3 लगातार साल, 2 लगातार साल, 6 लगातार साल। तो इसका राइट आंसर होगा 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब लगातार 3 बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही भारत की। तो चलिए चौथे क्वेश्चन के साथ। जून 1984 में कौन सा ऑपरेशन हुआ जिससे कई सिख नाराज हो गए? जून 1984 में कौन सा ऑपरेशन हुआ था जिससे सिख नाराज हो गए थे? ऑप्शन ए ऑपरेशन रेड रोज, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन हंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिससे बहुत सारे जो सिख हुए नाराज हो गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। 1975 में किस उच्च न्यायालय ने 1971 में लोकसभा के लिए उनके चुनाव को रद्द कर दिया था? यानी 1975 में 1971 का लोकसभा का चुनाव रद्द हो गया था, वो किस कोर्ट ने किया था? तो देख लीजिए ऑप्शन दिल्ली कोर्ट, इलाहाबाद, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इलाहाबाद कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, 1980 इंदिरा गांधी सन बिकेम हर चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर, विच सन वाज इट? 1980 में इंदिरा गांधी के एक बेटा था जो उसका चीफ पॉलिटिकल एडवाइज़र बना था। तो वो कौन सा बेटा था उनका? तो बताइए। ऑप्शन ए राजीव गांधी, बी संजय गांधी, सी राहुल गांधी, डी महात्मा गांधी। तो उनका राइट आंसर बनेगा बी संजय गांधी, उनके चीफ पॉलिटिकल एडवाइज़र बने थे। तो चलिए सातवें क्वेश्चन के साथ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को अनुच्छेद 15 के विरुद्ध SC ST OBC के विकास के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। आर्टिकल 319, 329, 325, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, मुझे लगता है यहाँ 3 हर क्वेश्चन में से आप लोग हटा लीजिएगा। 3 जो है हटा लीजिए, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। तो अब बताइए आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 25, कौन राइट आंसर बनेगा? ये 3 हटा लीजिए सब में से। तो इसका राइट आंसर बनेगा आर्टिकल 29, इसका राइट आंसर बन जाएगा।
तो चलिए 8वें क्वेश्चन के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैक्ड इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। महाभियोग किस पर नहीं लगाया जा सकता संसद में? तो ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्रपति के ऊपर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, ऑडिटर जनरल के ऊपर मतलब महालेखा परीक्षक, डी भारत के अटॉर्नी जनरल के ऊपर। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए 9वें क्वेश्चन के साथ, चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ। एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति किस अवधि के लिए की जाती है? पहले जान लेते हैं एनएचआरसी है क्या। इसका फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसकी नियुक्ति किस अवधि तक की जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, 6 वर्ष और 70 साल की उम्र, 6 वर्ष 65 साल उम्र, 5 साल के लिए, या तो 65 साल उम्र के लिए, 5 साल के लिए, या तो 70 साल उम्र के लिए। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 5 साल और टिल द एज ऑफ 70, या तो 70 साल तक या तो 5 साल तक, चाहे जब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एनएचआरसी की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1951, 1993, 1965, 1990। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका 1993, राइट आंसर बन जाएगा। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो 11वें क्वेश्चन के साथ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एससी आयोग के संबंध में प्रावधान है? एससी मतलब शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट। एससी एसटी जो होते हैं वही शेड्यूल कास्ट। तो का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 390, 338, 386, 330। तो शेड्यूल कास्ट का संबंध 338 से है। किससे? 338 से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन के साथ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस आधार पर हुआ है? एससी एसटी का गठन किस आधार पर हुआ है, किस एक्ट के अनुसार? ऑप्शन देख लेते हैं, 1989 एक्ट, 1995, 1992 एक्ट, 1956 एक्ट। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 1989 एक्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा कि 1989 एक्ट के आधार पर एससी एसटी का गठन हुआ। तो 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार किसे है? विच हैव द राइट टू स्टार्ट एन इंडियन सर्विस। इंडियन सर्विस शुरू करने का अधिकार किससे है? मतलब जो आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, ये सब शुरू करने का अधिकार किसे है? तो इसका अधिकार है आपको राज्यसभा को है, ना लोकसभा का है, ना पार्लियामेंट को है, ना प्रेसिडेंट को है, सिर्फ राज्यसभा को है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन के साथ, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ सरकार राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्रदान करेगा? किस अनुच्छेद में है कि जो केंद्र सरकार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ सहायता प्रदान कर सकती है, जैसे कभी भी विकट परिस्थिति आती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 275, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 260। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहायता दे सकती है। तो चलिए 15वें क्वेश्चन के साथ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि यदि आपातकाल की घोषणा लागू हो तो संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बनाने की शक्ति है? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आपातकाल के दौरान संसद को ये पावर है कि वो राज्य सूची पर अपने कानून बना सके? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 365। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 249 में ये लिखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन के साथ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते? यानी जो भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के जैसे चुनाव में अपना मतदान नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा आर्टिकल ये कहता है?
तो आर्टिकल 83, आर्टिकल 53, आर्टिकल 55, आर्टिकल 154। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका आर्टिकल 55 राइट आंसर बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब से अस्तित्व में आया? नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी कब आया अस्तित्व में? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 1993, 1995, 1992, 2003। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 1993 में ओबीसी अस्तित्व में आया। तो चलिए 18वें क्वेश्चन के साथ। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पारित किया गया? आपातकाल के दौरान कौन सा अमेंडमेंट हुआ, मतलब संशोधन? 45वां संशोधन, 50वां संशोधन, 47वां संशोधन, 42वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 42वां अमेंडमेंट, 42वां संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए 19वें क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, किस संशोधन के अनुसार? ऑप्शन देख लीजिए। 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां, 46वां। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 42वां संशोधन को लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। बाद में इसको फिर से 5 साल कर दिया गया, कोई संशोधन हुआ, लेकिन ये आपके इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो चलिए 20वां क्वेश्चन। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अवधि के लिए की जाती है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ, कितने अवधि के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है? तो ऑप्शन देखिए, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा, कि कोई भी फिक्स नहीं है कि कब तक रहेगा। तो इसका आंसर है कोई फिक्स नहीं है उसका, वो चाहे जितने समय तक रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन के साथ। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा? प्रत्येक राज्य में एडवोकेट जनरल होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, वो आपके आर्टिकल 165 में कहा गया है। किसमें? 165 में, कि हर राज्य का एक एडवोकेट जनरल होगा, महाधिवक्ता होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।